हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पन्ना धाय का चरित्र चित्रण इतना सिंपल बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये सीधा छप जाएगा। दोबारा आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा चरित्र चित्रण आपको बताते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को लिखना है सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम पन्ना धाय का इंट्रोडक्शन देंगे कि दीपदान एकांकी में पन्ना धाय का क्या रोल है, ठीक है ना, और उनका जो है क्या मुख्य स्थान है इस एकांकी में। और फिर उसके बाद हम उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग लिख देंगे पन्ना धाय दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र हैं, यानी वो स्त्री हैं, ठीक है ना। वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय है। अब धाय का मतलब होता है दोस्तों धात्री, पालन पोषण करने वाली, ठीक है ना, रक्षा करने वाली। जैसे आप लोगों के धाय क्या होती हैं, आपकी माता जी होती हैं, ठीक है ना, तो उसी को धाय कहते हैं। तो उदय सिंह के जो है उदय सिंह की वो धाय थी, यानी उदय सिंह की रक्षा करती थी, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे, ठीक है ना, 14 साल के थे। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी पन्ना धाय की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब इसके बाद हम चरित्र जो है चरित्र चित्रण उनका करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहली हेडिंग आपको डालना है चतुर और दूरदर्शी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं और बहुत ज़्यादा उनका जो है अनुमान लगता है। दूरदर्शी का मतलब कि आने वाली चीज़ों को जल्दी से भांप लेती हैं, अनुमान लगा लेती हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि पन्ना अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी हैं। वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती हैं और उदय सिंह को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज देती हैं। इतना आपको लिखना है, ओके। अब देखिए, बनवीर जो था वो उदय सिंह को मारना चाहता था, ठीक है ना। उदय सिंह को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, दीपदान नाम का महोत्सव करके। अगर आप पूरी एकांकी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। बनवीर ने क्या षड्यंत्र रचा था कि मैं दीपदान नाम का महोत्सव चालू कर दूं और जिसमें उदय सिंह जरूर आएगा, और जैसे ही उदय सिंह आएगा हम उसे मार डालेंगे, ठीक है ना। उसने ये षड्यंत्र रचा था, लेकिन यहाँ पर पन्ना धाय ने उसके षड्यंत्र को समझ लिया था और उसने उदय सिंह को वहां पर नहीं भेजा, ठीक है ना। और उदय सिंह की जगह पर, जिस बिस्तर में उदय सिंह सोते थे, उदय सिंह को दूसरी जगह पहुंचा करके वहां पर उन्होंने अपने पुत्र को वहां पर सुला दिया, यानी कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उनके बिस्तर पर सुला दिया। तो अब आगे क्या होता है, आगे आप देखिएगा। देखिए दूसरी हेडिंग आपको डालना है निर्भीक, ठीक है ना। पन्ना स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक है। वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती है। जब बनवीर कमरे में घुसता है, जैसे अब महोत्सव खत्म हो गया और जब वहां पर उदय सिंह नहीं पहुंचे तो बनवीर सोचा यार अब क्या करूं, मैं उसको कैसे मारूं। तो वो उदय सिंह के कमरे में घुस गया, ठीक है ना। तो पन्ना उसका विरोध करती थी, उससे लड़ी भी, उसको तलवार भी मारी बनवीर को, ठीक है ना। लेकिन भाई वो तो पुरुष था, तो स्त्री से वो कितना देर तक जो है, स्त्री को तो एक झटके में ही वो खत्म कर सकता है। इसलिए जो है पन्ना को जो है उसने क्या कर दिया, इधर उधर धक्का दे दिया और बिस्तर के पास पहुंच गया। देखिए निर्लोभी, तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, निर्लोभी। पन्ना में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। बनवीर उसे मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है, किंतु वह उसके प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपको डालना है त्याग और बलिदान, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना त्यागी और बलिदानी, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा त्यागी और बलिदानी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे पन्ना धाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है, यानी अपने कर्तव्य का वो पालन करती है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती है, ठीक। अब निष्कर्ष यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पन्ना एक निर्भीक, निर्लोभी, त्यागी और बलिदानी स्त्री है। साथ ही उसमें कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय विद्यमान है। अब कमल सा कोमल इसलिए है क्योंकि उदय सिंह को बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, और वज्र सा कठोर इसलिए है क्योंकि उदय सिंह को बचाने के लिए वो अपने पुत्र को उनके बिस्तर पर सुला देती है, और जब चंदन आता है तो उसके पुत्र को मार डालता है। तो ये जो है यहाँ पर अपने पुत्र को त्याग देती है, किसको बचाने के लिए, अपने मात्र कर्तव्य का पालन करने के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है इनका चरित्र चित्रण लिखना है, 5 हेडिंग लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी सर्च करें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें और फ्री पीडीएफ प्राप्त करें। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।